नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। आपको मालूम है कि सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो गई है और आवेदन करने की आखिरी तारीख है 15 फरवरी। लेकिन आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी नमस्ते, सब लोगों का धन्यवाद, बहुत आभार। जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जो नियोजित शिक्षकों को सबसे पहले जान लेनी चाहिए। सिलेबस क्या होगा, विषय क्या कुछ होंगे, विस्तार से हम समझना चाहेंगे। देखिए, एक तो है कि सबसे पहले तो जैसा कि आपने कहा कि 4.25 लाख नियोजित शिक्षक थे, इनमें करीब 24 से 25 लाख नियोजित शिक्षक बीपीएससी पास कर गए। वो अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा, प्रथम अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा, द्वितीय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा, अगर दोनों परीक्षाओं को मिला दें तो करीब 25 लाख शिक्षक उधर चले गए विद्यालय अध्यापक बनके। तो नियोजित शिक्षकों की संख्या जो 4.25 लाख थी वो घट के 3.5 लाख के करीब हो गई। तो अब ये 3.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए इस सक्षमता परीक्षा में बैठना है। सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ले रही है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बाकायदा इसकी विज्ञप्तियां जारी कर दी हैं। इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि 1 फरवरी से फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने लगे हैं और परीक्षा जो होगी ये 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच होगी, यानी 26 फरवरी से शुरू हो जाएगी और 13 मार्च तक चलेगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग जिलों में होंगे, ऐसा नहीं है कि परीक्षा केंद्र सिर्फ एक ही शहर में होंगे, परीक्षा केंद्र अलग अलग जिलों में होंगे। क्योंकि यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होने जा रही है, यानी हर शिक्षक कंप्यूटर पे ही परीक्षा देंगे। तो इसलिए जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे वो कंप्यूटर सेंटर होंगे। तो वो अलग अलग शहरों में अलग अलग सेंटर वो शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मिलकर परीक्षा केंद्र तय करेंगे। तो परीक्षा 26 फरवरी से फेज वाइज शुरू हो जाएगी जो 13 मार्च तक चलेगी। इस परीक्षा में कुल 59 सब्जेक्ट्स 59 विषयों की परीक्षा होगी। 59 में एक जो विषय होगा वो कॉमन विषय होगा, पहली से 5वीं कक्षा का एक विषय होगा, ठीक है। 6ठी से 8वीं कक्षा का 8 विषय होगा, 8 विषय होगा, यानी 6ठी से 8वीं कक्षा में 8 विषयों के शिक्षक हैं नियुक्त हैं। तो उनका 8 विषय होगा। 9वीं और 10वीं कक्षा के जो शिक्षक होंगे तो 9वीं और 10वीं कक्षा में 19 विषयों के शिक्षक हैं। तो जाहिर सी बात है कि 19 विषयों की परीक्षा होगी। और 11वीं 12वीं में क्योंकि 31 विषयों की पढ़ाई होती है तो जाहिर सी बात है कि 31 विषयों की परीक्षा होगी। तो कुल मिला के ये 59 विषयों की परीक्षा होगी। परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होगी, 2.5 घंटे की होगी। और सबसे इसमें राहत भरी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं किया गया है। लेकिन सबसे सावधानी जो ज्यादा बरतनी है शिक्षकों को वो फॉर्म भरने में। बिल्कुल। इसलिए कि फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं। तो इसमें जो फॉर्म भरना है इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाएगी तो फिर वो सारा किया कराया पे पानी फिर जाएगा। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले क्या है कि फॉर्म सबमिट करने के पहले तो पूरा फॉर्म भरने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, आपको जैसे भरना हो फॉर्म भरने के बाद उसको फिर एक बार रिव्यू कर लें, देख लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। क्योंकि उसमें आपको भरने हैं ये टाइप ऑफ शिक्षक, यानी आप किस कोटि के शिक्षक हैं, 1 to 5 के हैं, 9 10th के हैं, 6 to 8 के हैं, 11 12 के हैं। तो ये तो कोटि भरनी है, कैटेगरी भरनी है। फिर आपको भरना है ये टाइप ऑफ नियोजन इकाई, यानी आप किस नियोजन इकाई के हैं, नगर निकाय में आते हैं, पंचायत में आते हैं, प्रखंड में आते हैं। तो ये एक भरना है, उसमें टिक लगाना है, दोनों में टिक लगाना है। और फिर आपको
अपने बारे में अपने बारे में ब्यौरा भरना बताना है, होगा। जी। उसमें ये भरना है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, बिल्कुल। आपकी ट्रेनिंग की योग्यता क्या है, तो इसका ब्यौरा भी आपको उसमें भरना है। तो पूरा फॉर्म जब भर लेंगे तो उसके बाद आपको फिर वो एक सबमिट का बटन आएगा। तो सबमिट का बटन दबाने के पहले एक बटन आएगा रिव्यू का। तो जैसे ही आप फॉर्म तैयार हो जाएगा आपका, तो रिव्यू का बटन आएगा और आप रिव्यू के बटन को क्लिक करें। तो रिव्यू का बटन क्लिक करने के बाद फिर आप उसको एक बार देख लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। और जब वो आप पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि नहीं अब कोई गलती नहीं है, तब आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अब वो जो फॉर्म होगा वो चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के कार्यालय में। जब वो चला जाएगा तो फिर अब उसको देखेंगे, वो देखेंगे कि ये फॉर्म में कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। और उसी के आधार पे वो ये भी देखेंगे कि ये जो शिक्षक हैं ये सही में सक्षमता परीक्षा में बैठने लायक है कि नहीं। बैठने लायक मतलब यहाँ पर भी आपकी योग्यता का टेस्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कि कहीं उन पर कोई इंक्वायरी तो नहीं है। इंक्वायरी मतलब वो आपको पता होगा कि बिजनेस की जांच चल रही है। तो वो सारा कुछ देखा जाएगा कि वो सही में है कि नहीं। और जब वो संतुष्ट हो लेंगे तब वो फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। तो जब फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो फॉर्म आ जाएगा बिहार बोर्ड के पास। और जब वो एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होगा तो एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी होने के बाद जब आप उसको कैंडिडेट डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया तो उसका जो हार्ड कॉपी होगा उसे लेके आपको फिर अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जाना होगा। और वहाँ जो अधिकृत अधिकारी होंगे, डीपीओ होंगे, उनसे आपको उनका उस पर सिग्नेचर लेना होगा, हस्ताक्षर लेना होगा। बिना हस्ताक्षर वाले एडमिट कार्ड से आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। हाँ। तो वो परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड के हार्ड कॉपी पे कंसर्निंग डीपीओ का जो प्राधिकृत डीपीओ होंगे उनका हस्ताक्षर जरूरी है। और जब परीक्षा हो जाएगी तो परीक्षा समाप्त होने के 4 दिनों के बाद फिर वो एडमिट कार्ड आपको अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में ही जमा करने होंगे। तो इस प्रकार ये परीक्षा होगी। और परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो परीक्षा का सिलेबस वही होगा जो सिलेबस बीपीएससी ने अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए उन विषयों के लिए तय किया है। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि मामूली परीक्षा होगी, लेकिन जब सिलेबस बीपीएससी वाला होगा तो मामूली परीक्षा फिर कहाँ हुई? ये तो बीपीएससी वाली परीक्षा हो गई। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि सिर्फ एग्जामिनेशन बॉडी चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ले रही है और इसमें सिलेबस भले बीपीएससी का होगा लेकिन सवाल जो होंगे वो उससे हल्के होंगे। सवाल हल्के होंगे और ये सवाल उन शिक्षकों के लेवल के होंगे जिन कक्षाओं में वो पढ़ा रहे हैं, उन कक्षाओं के लेवल के होंगे, उनकी योग्यता के लेवल के होंगे। तो करीब करीब सवालों का जो स्टैंडर्ड होगा वो बीपीएससी की तुलना में हल्का होगा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सवालों सिलेबस वही होगा, लेकिन उतना टफ नहीं होगा। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा। एक चीज और आपको बीच में मैं बता दूं कि फॉर्म भरने में चूंकि पूरी प्रक्रिया टेक्निकल है, तकनीकी है और हमारे करीब 50-60 हजार शिक्षक ऐसे होंगे जो शिक्षा मित्र के रूप में 85,000 बहाल हुए थे, उसमें करीब 50,000 बचे हुए हैं जिनकी 4-5 वर्षों में सेवानिवृत्ति भी है। तो उनको दिक्कत होगी फॉर्म भरने में, टेक्निकली दिक्कत होगी। तो उनके लिए स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक नया रास्ता निकाला है। स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने उनके लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल उसने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है ताकि वो टीचर ट्रेंड हो जाए फॉर्म भरने के पहले। इसके अलावा एक व्यवस्था और की गई है, वो बिहार सरकार द्वारा की गई है। जिन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में, चाहे वो डायट हो, प्रारंभिक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हो या अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय हो, तो इसके जो आईसीटी लैब हैं उन आईसीटी लैबों में इनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। तो वो ये वहां भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्यूटोरियल भी है। तो बिहार बोर्ड
ने ये सारी व्यवस्था की है, शिक्षा विभाग ने सारी व्यवस्थाएं की जी। है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा सजल जी कि सक्षमता परीक्षा को लेकर अब एक नया विवाद छिड़ गया है। लगातार हम लोग भी नियोजित शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं और सबको एक ही समस्या है कि ऑनलाइन मोड वाली सक्षमता परीक्षा हम कैसे दें। तो क्या लगता है ऑनलाइन मोड से अब ऑफलाइन मोड में होगी क्या सक्षमता? देखिए, शिक्षकों की जबरदस्त मांग चल रही है जी। ये मांग बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की है, ये मांग बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की है, और नियोजित शिक्षकों के जितने सारे संगठन हैं तमाम शिक्षक संगठनों की मांग है कि भाई हमारी परीक्षा ऑफलाइन लीजिए। बिल्कुल कह रहे हैं कि हम मतलब काफी उम्र वाले हैं, कंप्यूटर का ज्ञान बिल्कुल हमारी परीक्षा ऑनलाइन मत लीजिए। इसको लेके सरकार में विभिन्न स्तरों पर उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है। आंदोलन की रणनीति भी तय की जा रही है। 4 को एक और बैठक बुलाई गई है ज्वाइंट। तो ये इनका कहना है कि अगर आप ऑफलाइन परीक्षा नहीं लेंगे तो हम परीक्षा का नियोजित शिक्षक बहिष्कार करेंगे। और ये बजाबता उन लोगों ने बजाबता घोषणा कर रखी है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने तो बजाबता मुख्यमंत्री को लिख के मेमोरेंडम के रूप में पत्र दिया है। और इसके अलावे कई सारे MLCs इस मांग को उठा चुके हैं और CM को मेमोरेंडम लिख चुके हैं, पत्र लिख चुके हैं। तो ये है उनका। तो आपको क्या लगता है? लेकिन क्योंकि वो जो उनकी तकनीकी रूप से जो शिक्षक कमजोर हैं, इसीलिए उनके लिए ही ये व्यवस्था की गई है कि अमुक जो सेंटर बनाए गए हैं वहां आप अपनी कार्यावधि के बाद जाके, अभी समय है क्योंकि परीक्षा 26 फरवरी से है और 13 मार्च तक चलेगी। तो इस बीच में आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपनी सहूलियत के अनुसार आप ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि ट्रेनिंग की व्यवस्था उनके लिए फ्री में की गई है, उसमें कोई शुल्क नहीं दिया जाना है। तो ये है। तो इसको लेके खैर इसके बावजूद दोनों पक्षों में शिक्षक अब फिर भी अड़े हुए हैं। कह रहे समय बहुत कम है, काम भी हमारे पास ज्यादा है, हम ट्रेनिंग लें या फिर तैयारी करें परीक्षा? नहीं, उनके पास ट्रेनिंग भी लेनी है, उनको तैयारी भी करनी है, दूसरे काम भी और नहीं, सबसे बड़ा काम है कि अभी तो शिक्षकों की परीक्षा ड्यूटी भी चले ना इंटरमीडिएट की, और इंटरमीडिएट की परीक्षा ड्यूटी खत्म होगी, फिर मैट्रिक की शुरू हो जाएगी। तो पूरा फरवरी महीना जो है वो उनका एग्जाम में गुजरना है। और चूंकि शिक्षकों की ड्यूटी भी जो है वो अपने विद्यालय में नहीं है, वो उनका रैंडमाइजेशन के आधार पर उन्हें विद्यालय दिए गए हैं। तो बदलाव होगा तो अभी तक जो लग रहा है उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। कोई गुंजाइश अभी तक नहीं दिख रही है। जब तक CM इंटरवेन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन एक तसल्ली बड़ी खबर है, एक राहत बड़ी खबर है कि वैसे शिक्षक जो तीनों चांस में फेल कर जाएंगे, तीनों चांस में फेल करेंगे या किसी कारणवश तीनों चांस की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो उनके मामले में राज्य सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस कमेटी के चेयरपर्सन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बनाए गए हैं और इसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं। तो ये कमेटी जो है, ये कमेटी ऐसे शिक्षकों के मामले में है जो तीनों चांस में या तो फेल हो जाएंगे या परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे शिक्षकों के लिए ये कमेटी 1 वीक में अपना रिकमेंडेशंस राज्य सरकार को सौंपने वाली है। लेकिन सजल जी, विवाद यही नहीं थमा है, विवाद जिलों के आवंटन को भी लेकर है। लगातार जो है शिक्षक जो है मांग कर रहे हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान होना चाहिए। आपको क्या लगता है? इन्होंने तो साफ कर दिया है कि अगर आप ऐसा बदलाव नहीं करते हैं तो फिर बड़ा आंदोलन। देखिए, शिक्षकों की 2 प्रमुख मांगे हैं जी। पहली मांग है कि एक तो परीक्षा आप ऑफलाइन लीजिए, और उनकी दूसरी बड़ी मांग है कि ये जो 3 ऑप्शन है कि आप ये तीनों ऑप्शन आपको सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय ही भरने हैं कि परीक्षा पास करने के बाद आपको कौन सा जिला चाहिए, क्रमशः आप 3 ऑप्शन दे दीजिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, ये मेधा यानी परीक्षा में आपको जितने नंबर मिलते हैं, तो मार्क्स और दूसरा रिजर्वेशन, दोनों के आधार पर ये जिला आवंटित करेंगे। और जब जिला का आवंटन हो जाएगा तब
स्कूल आवंटन होगा। जी। यानी पूरी प्रक्रिया वही होगी जी। जो प्रक्रिया अभी बीपीएससी से जो अध्यापक बहाल हुए हैं उनके लिए अपनाई जा रही है, वही प्रक्रिया इनकी होगी। ठीक है। तो पहले तो शिक्षकों ने कह दिया कि भैया मुझे सक्षमता परीक्षा नहीं देनी है, मुझे राज्यकर्मी नहीं बनना है, मुझे अब नियोजित ही छोड़ दो। लेकिन ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अब वो नियमावली, वो कानून ही बदल चुका है। आज का कानून ये है कि अगर शिक्षक, नियोजित शिक्षक 3 परीक्षा में पास नहीं करेंगे तो उनके लिए कमेटी तय करेगी कि उनके साथ कौन सा सलूक किया जाए, उनके लिए उनके साथ क्या क्या होगा, तो ये कमेटी तय करेगी। हालांकि इसके पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में ये साफ था, जो ड्राफ्ट आया था उस ड्राफ्ट में ये साफ कहा गया था कि उनकी नौकरी चली जाएगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ बदलाव होगा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी सजल जी? तो वही शिक्षकों की मांग ये है, शिक्षक संगठनों की मांग है कि उसमें 2 बदलाव किए जाएं। पहला बदलाव तो ऑफलाइन एग्जाम किया जाए और दूसरा बदलाव है कि 3 विकल्प के ऑप्शन हटाए जाए और जिनको स्थानांतरण चाहिए उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण के ऑप्शन दिए जाएं। तो ये है, अब इस पर अगर शिक्षक संगठनों की सरकार से वार्ता होगी तभी संशोधन, लेकिन फिलहाल मुझे ये नहीं लगता है कि परीक्षा टलेगी। परीक्षा फिलहाल टलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। परीक्षा की तैयारियां नियमावली में बदलाव, नियमावली में बदलाव की भी अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो अभी फिलहाल स्थिति यही है कि शिक्षक भी अड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए, फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं और फॉर्म भरने का दूसरा दिन है और शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं। भले ही उनकी गति अभी धीमी है, लेकिन फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है सजल जी, और अब बिहार में महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है, और ये वही बीजेपी वाले हैं जिन्होंने चीख कर कहा था जब आंदोलन हुआ था कि जब हमारी सरकार आएगी और हम अगर सत्ता में आते हैं तो नियोजित शिक्षकों को बिल्कुल चिंता नहीं करनी होगी, सक्षमता परीक्षा भी नहीं देनी होगी, यानी कि हम बिना शर्त उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। अब तो उन्हीं की सरकार है। क्या लगता है अब भी कोई ऐसा चांस है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा नियोजित शिक्षकों? आपको मैं बता दूं कि जब एनडीए की सरकार बिहार में थी तो एनडीए की सरकार ने साफ उस समय कह दिया था कि हम नियोजित शिक्षकों को वेतनमान तो बिल्कुल कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सरकारी खजाना इसके लिए तैयार नहीं है, ये इसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। और तब एनडीए की सरकार ने ये भी कहा था कि नियोजित शिक्षकों को हम कभी भी नियमित की श्रेणी में नहीं लाएंगे, यानी जो राज्यकर्मी का दर्जा है उस रूप में नहीं लाएंगे। तो ये आपको याद होगा, ये बातें तब की हैं जब जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की बिहार में सरकार थी, ठीक। लेकिन जैसे ही वो गठबंधन टूटा और अराजक के साथ जदयू ने सरकार बनाई, यानी महागठबंधन की सरकार बनी, इसके पहले वाली सरकार, तो बीजेपी ने कहना शुरू किया था कि नहीं, हम शिक्षकों के साथ हैं और शिक्षकों को वेतनमान मिलना चाहिए और शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि उसके बाद भाजपा फिर सत्ता में आई। भाजपा सत्ता में आई तो भाजपा फिर उन बातों को भूल गई। तो और फिर अभी हम लोग उसी स्टेज में आ गए हैं। तो यही हाल राजद के साथ भी हुआ था। जब राजद बिहार की सत्ता में शामिल नहीं था तो वह भी शिक्षकों के साथ था, शिक्षकों की मांगों का पक्षधर था। लेकिन अभी जो राजद अभी जो सत्ता से गया है, तो सत्ता में से जाने के पहले तो जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली की बात करें या शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने की बात करें या फिर बीपीएससी वाली परीक्षा की बात करें, तो ये जो सारे सरकार के निर्णय हैं इसमें आरजेडी शामिल था। और चूंकि ये महागठबंधन का फैसला था, महागठबंधन की सरकार का फैसला था, तो जो घोषणाएं होती हैं, जो सांत्वना दिए जाते हैं, वो सत्ता की कुर्सी तक, सत्ता पर काबिज होने के लिए दिए जाते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए दिए जाते हैं। तो सत्ता में बैठने के बाद और सत्ता में बैठने के पहले की स्थिति ठीक अलग अलग होती है। तो लगता है कि अब देखिए ये अपनी घोषणा पे कितने खड़े उतरते हैं। जिन लोगों ने पार्टी के जिन बड़े कद्दावर नेताओं ने आश्वासन दिया था कि बिना शर्त
जो लगातार मांग करते जा रहे थे, तो अब उनकी भी अग्नि परीक्षा होगी, उनकी भी अग्नि परीक्षा होगी कि वो अपनी बातों पर, वो अपने दम पे कितने खड़े हैं, कितने खड़े हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है कि आखिर सक्षमता परीक्षा के दांव पेच क्या है, क्या बदलाव किया जा सकता है और आगे क्या कुछ हो सकता है। तो तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।